अरे तुम्हें घर में देखकर खुशी हुई। खुशी तो तुम्हारी आंखों से झलक रही है। किससे मिलकर आ रहे हो? वो मैं जर्मन डेलीगेशन से। आज वो आखिरी किस्त भी अदा हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वाह, थैंक यू रियासत। तुम्हें पता है ये सबसे कीमती गिफ्ट है जो आज तक तुमने मुझे दिया है। तो आप अपने प्यार से उसमें प्यार का रंग भर दीजिए। मैं भी तो इंसान हूं और कोई भी इंसान प्यार और खुलूस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे भी जिंदा रहना है यार। तो मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि प्यार के मायने तो मैंने आपसे ही सीखे रियासत। मेरा हर जज्बा आपके लिए। मगर तुम्हारी अम्मी की शर्त? वो तब आपके इख्तियार में है। अब आप चाहें तो 2 महीने की दूरी को एक पल में भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, मगर हया, तुम्हारे घर के बाकी अफराद, मेरा मतलब है तुम्हारी बहनें। उन्होंने कहा है कि हम अपने दूल्हा भाई से तभी मिलेंगे जब वो दूल्हा बनकर हमारी बहन को रुखसत करके लेके जाएंगे। ओह, वैसे का मुतालबा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, चलिए। और सुने, मुझे इस घड़ी का इंतजार रहेगा। देखिए अभी कैसे अदाएं दिखा दिखा के बातें कर रही है अपने शौहर से। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत बुरी बात है। वो शौहर है हया के। तुम क्यों नहीं ऐसे नोट कर रही हो? शौहर है? किसको पता है शौहर है वो उनके? किसी को नहीं बताया उन्होंने। और कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि क्या कर नामे अंजाम दे रही है। और मैं अगर कुछ लोगों के सवाल का जवाब है हया के पास। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था उस्मा। क्या रिश्ता था तुम्हारा फुरकान से? और खुदा के लिए उसकी दिल लगी को दिल का रोग मत बनाओ और अम्मी के जज्बात पर शक करना बंद कर दो, क्योंकि इस दुनिया में मां से ज्यादा औलाद को कोई नहीं चाह सकता। कोई भी नहीं। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि ये निकाह मेरी मजबूरी और रियासत बेग की ख्वाहिश थी। तुम पर तो यकीन आ गया मुझे, लेकिन रियासत बेग पर अब भी नहीं। तुम नहीं जानती हया, दूसरी बीवी हमेशा घाटे में रहती है। अम्मी, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे रियासत बेग का नाम मिल जाए और आपके सर से एक बेटी का बोझ उतर जाए। लाइए, ये मैं रख लूं। नहीं, ये मेरे पास रहेगा। जैसे आपकी मर्जी। दो महीने के अंदर अंदर अगर रियासत बेग तुम्हें ब्याह कर ना ले गया तो ये निकाहनामा लेकर मैं फौजिया के पास जाऊंगी तुम्हारे लिए इंसाफ मांगने।
हेलो जी, कौन? शकीला? शकीला से क्या बात करनी है आपने? ये क्या तरीका है बात करने का? आप मुझसे बात कीजिए। फोन दो मुझे। हेलो जी, मैं शकीला का हस्बैंड बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करें। हेलो हेलो, कौन था जाज़ेब? पता नहीं कौन था, जो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। मुझसे? जाज़ेब? जाज़ेब, जाज़ेब आप बदगुमान हो रहे हैं। बदगुमान नहीं हो रहा हूं, लेकिन उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। था कौन आखिर? मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? मैंने अपना तारुफ कराया था, मगर उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि तुमसे बात करनी है और बस। मुझसे? इसका मतलब है कि आप मुझ पर... तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, चाहे वो तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार या अजीज था। लेकिन जाज़ेब, मेरे किसी रिश्तेदार को इस घर का नंबर नहीं मालूम और ना ही मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है। अच्छा बस रहने दो, होगा कोई। कौन हो सकता है? हद हो गई, रोज नई कहानी, रोज नया मसला। क्या हो गया? फोन आया था किसी का, सिर्फ शकीला से ही बात करनी थी उसको। पहले मुझसे बदतमीजी की और फिर जाज़ेब भाई से बात करने लगा। क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर शकीला को अपने माजी को नहीं भुलाना था तो फिर उसने शादी क्यों की? साइमा, शादी के बाद तो माजी और भी ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ, और शकीला का माजी भी पछतावा बनकर अब उसका पीछा कर रहा है। देखो ना, पता नहीं किस दिलजले ने अब उठकर फोन कर दिया। और जाज़ेब भाई के तेवर देखकर लग रहा था कि उन्हें अपनी चहेती बीवी की हरकत से बहुत सदमा पहुंचा है। जिसे तुम शकीला की गलती या हरकत कह रही हो साइमा, कहीं इसके पीछे तुम... क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपने मुझे ऐसा समझ रखा है? इतनी बेशर्म हूं मैं कि मैं किसी गैर मर्द से उठकर ये कहूंगी कि वो शकीला का आशिक बनकर उसे फोन करे? नहीं देखो, बस अदनान बस। आप मुझे इतना घटिया समझते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शकीला मुझे अपना दुश्मन समझती होगी, लेकिन मैंने आज तक उसे हमेशा अपनी बहन समझा है। आप सिर्फ रहीला की वजह से हमेशा शकीला की हमदर्दी करते और हर कसूर उठाकर मेरे सर पर डाल देते। हाय हाय, खुदा खैर करे। क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? बस कसूर शकीला का होता है और हमेशा अदनान सजा मुझे देते हैं। क्या किया है शकीला ने? उसके किसी चाहने वाले का फोन आया था। पहले मुझसे बदतमीजी की, फिर जाज़ेब भाई से, और अदनान मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे। चाहने वाला? वाह। हाँ, कह रहा था कि अगर शकीला से बात ना कराई तो घर के बाहर आकर गेट के सामने खड़ा होकर खुद को आग लगा लूंगा। हाय मैं मर गई। भाभी, भाभी, भाभी जरा सुने, मैंने क्या सुना? भाभी। जेठानी जी, ये क्या कह रही हो तुम?
भाभी जो देख कर आ रही हूँ और जो सुन कर आ रही हूँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है इस घर में। हर रोज एक नया स्केड्यूल सामने आता है। आप ही ने ढील दे रखी है भाभी। डील दे रखी है? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने डील दे रखी है? किसी पे इतबार करने का मतलब ये नहीं है कि लोग मेरे घर को अपना रास्ता बना लें, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। भाई पहले तो आप अपने बेटों की रस्सी को हाथ में लें, उसके बाद ही अपनी बहुओं से बास पोस करें। ऐसा ना हो कि बेटे अपनी बीवियों की मोहब्बत में ये समझें कि उनकी अम्मा उनकी बीवियों से कोई दुश्मनी निकाल रही हैं। भाभी सोच समझ कर कदम उठाइएगा। अरे ये लड़का, बुआ ये तो बहुत ही अच्छा और हमदर्द लड़का है। अरे तो तुम जानती हो इसको? बहुत अच्छी तरह। मुसीबत एक बार अस्पताल ले गई थी, वहां इस लड़के ने हमारी बड़ी मदद की। वो अस्पताल में दाखला कराने में, दवाइयां दिलाने में अम्मी अम्मी कहते मुंह सूखता था इसका। क्या भला सा नाम था? हाँ, इरफान। आई गुड्डो, इस तरह तो तुम देखने दिखाने की झंझट से भी बच गई। बड़ा ही अच्छा खानदान है इस लड़के का। अरे खानदानी तो ये होगा, इस बात का तो मुझे यकीन है। पहली बार मिला था, लेकिन अपने हुस्ने सलूक से और इखलाक से इसने दिल मोह लिया हमारा। वो एक ऐब है, हकलाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। बस मेरी तरफ से तो तुम बात पक्की समझो। बुरा न मानना गुड्डो, तुम्हारी लड़की में भी ऐब है थोड़ा सा। हाँ ये तो है। तो फिर मैं ले आऊं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बताए दे रही हूँ बुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर रुखसती कर दूंगी। अरे खैरियत है गुड्डो, क्या कह रही हो? हाँ 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 बुआ, वो बस तुम्हें क्या बताऊं, बच्चियों के अब्बा तो उनके सर पर है नहीं, और मैं भी दिल की मरीजा हूं। अगर मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया तो क्या बनेगा मेरी उस्मा का? कौन देखेगा उसे? देखो फिक्र ना करो, अभी मैं उसके घर जा रही हूँ। अगर बात बन गई ना तो इंशाअल्लाह ताला शादी की तारीख भी साथ लेकर आऊंगी। खुदा खैर करे। पैसे खरे ना? हाँ हाँ हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस खुदा खैर करे। हाँ, मैंने कॉल खुद रिसीव की थी, लैंडलाइन पर आई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बेटा, ये कभी साजिश ना हो। मेरा मतलब है कि बहनें होने के बावजूद साइमा और शकीला की बनती नहीं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि फोन मैंने खुद रिसीव किया था, तो साइमा पर तो शक का कोई रीजन ही नहीं बनता। शक तो शकीला पर भी नहीं किया जा सकता। माँ, वो तो बदमाश टाइप लड़के थे जो कॉल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस घर का नंबर अब आवारा लड़कों के पास भी रहेगा। शकीला सी लड़की नहीं है माँ। तो फिर उस पर आंखें क्यों निकाल रहे थे? भाई वो गुस्सा तो आता है ना वक्ती तौर पर। हाँ ये बात तो है, किसी गैर के मुंह से शकीला का नाम सुनकर उस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा, मोहताज जरूर रहना चाहिए। आजकल का जमाना बहुत खराब है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मूड ना खराब करो, लेकिन आंखें खुली रखना, समझे?
मुझसे यूं नजरें मत फेरिए, मैं मर जाऊंगी। फिर कभी बात करेंगे। नहीं जाजे, मुझे अभी और इसी वक्त यकीन दिलाइए कि आप मुझसे बदगुमान नहीं हैं। मैंने कहा ना कि फिर कभी बात करेंगे। नहीं जाजे, आपकी खामोशी मेरी रूह में सन्नाटे भर देगी, आपका शक मार डालेगा मुझे। देखो शकीला, मुझे शक नहीं है। ये सब क्या है? ये चक्कू दादा, ये अनवांटेड कॉल्स। जाजेब, मुझे पता होता तो मैं उस बंदे को आपके सामने लाकर खड़ा ना कर देती। चक्कू दादा एक बदमाश है, गली कूचों में शरीफ लोगों को तंग करने वाला इंसान। आप खुद सोचें कि मैं एक बदमाश से ताल्लुक कैसे रख सकती हूँ। मैं जानता हूं। देखो, आई ट्रस्ट यू, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों, इन सब हरकतों की वजह से घर वाले तुमसे बदगुमान हो जाएं। तुम जानती हो कि मैं घर का बड़ा हूं। बड़ा होने के नाते ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस घर की इज्जत को बरकरार रखूं, और अब मेरे रिश्ते से तुम्हारी भी। जाजे, मेरी वजह से इस घर की इज्जत पे हर्फ आया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा फिर? जाजे, आपकी इज्जत मेरी जान से कहीं कीमती है। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। सूजी हुई आंखें तो आखिरकार तुम्हारी आंखों में आंसू ले ही आई तुम्हारी आवाज की। जबान को लगाम दो साइमा, ये आंसू तुम्हारी वजह से आए। बताओ, किससे रिश्वत दी है तुमने? तुम्हारे मासी को। तुम्हारा मासी तुम्हें खुद बर्बाद करेगा, मुझे क्या जरूरत है किसी को रिश्वत देने की। खुदा का वास्ता है साइमा, मैं बहन हूं तुम्हारी। मत गाली दो मुझे। बहन बनकर तुम मेरे घर को बर्बाद करी हो, बेगाम रसानी करती हो नान और रहीला के दरमियान। अपनी इस मक्कारी में अगर तुम मुझे शामिल ना करो तो बेहतर होगा। सच तो बर्दाश्त नहीं होता, ना आपसे और ना ही आपके इस मैसेंजर से। भाभी आप प्लीज हौसला हिम्मत ना हारें, मैं हूं आपके साथ। अदनान भाई, अगर जाजेब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो किसी और का साथ मुझे बर्बादी से बचा नहीं सकता। और प्लीज आप साइमा से इस मौजू पर बहस ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। देखो हया, कैसा खूबसूरत लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी उज़्मा के लिए होना चाहिए। हाँ अम्मी, कहता आप सही रही हैं, लड़का वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन करता क्या है? फैमिली कैसी है? अरे अस्पताल में मुलाजिम है, इतना ही काफी है। अब घर कैसा है, घर वाले कैसे हैं, ये सब बाद में पता चल जाएगा। शादी के बाद वो जैसे भी हो? हाँ, वो जैसे भी हो, बस बाद में पता चल जाएगा। तुम ये सब छोड़ नहीं सकती साहिबा। आपको हर बात में मैं ही क्यों गलत नजर आती? शकीला से जाके कहिए कि वो ये हरकतें छोड़ दे। न माँ हो और न बाप, तो फिर तहफ्फुज़ कौन देगा? मियाँ वाली हो। बदगुमानी सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते पर हावी होती है अम्मी।
रानी बेटी राज करे।